वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर मोशन। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं? हमने इस चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग की थी मोशन से टाइप्स ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर लिया। हमने क्या डिस्कस कर लिया? और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया। स्पीड वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे स्पीड वेलोसिटी पे। उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक्सीलरेशन के बाद हमने पढ़े ग्राफ्स। क्या पढ़े? ग्राफ्स। अब ग्राफ्स के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? हल्का सा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो मोशन की इक्वेशन है वो 3 इक्वेशन थी। कौन कौन सी इक्वेशन थी बच्चों? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी बच्चों वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से। किस नाम से बच्चों? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या थी इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। और दूसरी इक्वेशन थी बच्चों पोजीशन टाइम रिलेशन। कौन सी थी बच्चों? पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या इक्वेशन थी बच्चों ये? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बच्चों। और थर्ड इक्वेशन थी बच्चों पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू 2as। कंफर्म है? यहां पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम, और s क्या है? s क्या है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। सबको समझ में आ गया इतना? कंफर्म है? ये तो हमने पहले भी लिखा है, सेम ऐसी चीज नोट कर लेंगे। तो हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशन बच्चों कौन कौन सी? वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पोजीशन टाइम रिलेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इन तीनों इक्वेशंस के हम अब प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। तो सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे साथ के साथ नोट करेंगे बच्चों। क्या है? ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड। कौन से मेथड से ड्राइव करनी बच्चों? ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करनी है। अब करते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों v और t का। किसका? v और t। ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। अब एक कोई भी बॉडी या कोई भी कार लगा लो, वो u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है और x यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और वो फाइनली t टाइम में कहां पहुंच जाती है? v वेलोसिटी पे पहुंच जाती है। कितने टाइम में? t टाइम में। तो ये t टाइम यहां पे होगा। आई बात समझ में? तो ये इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों। तो ये वाला पॉइंट O, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C, ये वाला पॉइंट बच्चों D और ये वाला पॉइंट t टाइम था ये E। आई बात समझ में बच्चों? कंफर्म है? तो सबको ग्राफ समझ में आया कि कोई भी कार या कोई भी बॉडी u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है और कितनी वेलोसिटी पे पहुंचाती है? वो v पे। कितने टाइम पे? t टाइम पे। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मींस क्या बच्चों? कि जो v माइनस यू का चेंज है वो हर बार इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा कंफर्म है? तो अब देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारी? फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेटा यही होता है। वेरी गुड। अब a इज इक्वल टू, पहले वेलोसिटी क्या थी बच्चों? v, और फाइनली क्या हो गई? v,
तो चेंज क्या आया, ये BC ना, यही चेंज आया, BC अपॉन टाइम। टाइम कितना बेटा, कितना टाइम लिया, OE, या फिर OE उतना ही होगा जितना AB है, तो BC बाय AB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब BC को क्या लिख सकता हूं बेटा, BC इज EC माइनस EB, यही है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो BC बचेगा, तो AC माइनस EB बाय AB किसके इक्वल है, OE के इक्वल है। तो अब EC की वैल्यू क्या है बच्चों, V है, और EB की वैल्यू क्या है, U है बाय T। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AT इज इक्वल टू V माइनस U, और V इज इक्वल टू U प्लस AT। आई बात समझ में सबको, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो जाएगा, दिस इज द प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या दिस इज द प्रूफ ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नोट हो गया, साथ के साथ नोट कर लेंगे सभी, वेरी गुड, नोट करें, तब तक मैं रब करता हूं, नोट कर लिया, रब कर देते हैं, करते हैं रब, वेरी गुड। अब सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ करते हैं बच्चों। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में S निकालना होता है। अब देखो, अब जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अब जो एरिया अंडर द ग्राफ है उसको क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस लिख सकते हैं बच्चों। तो जो S होगा इज इक्वल टू होगा, अब ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या, एक राइट एंगल, और ये क्या है, ये क्या है बच्चों, रेक्टेंगल। तो क्या लिख सकता हूं, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल लिख लो पहले, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम लिख लेंगे साथ में, OABE, OABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ABC, ABC, यही होगा, होगा या नहीं होगा बच्चों, होगा। तो S इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो, OA इंटू में लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, OA इंटू में OE, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, L इंटू B। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AB इंटू हाइट BC, AB इंटू BC। आई बात समझ में सबको, सबको समझ में आ रहा है। अब हमने पिछली इक्वेशन की हेल्प लो, BC क्या था, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन AB लिखा था, या लिखा था, तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू A था, तो हमें पता है BC इज इक्वल टू AB अपॉन A हो जाएगा, सॉरी दोबारा लिखता हूं स्टार्टिंग से, हमें पता था पिछली इक्वेशन में A इज इक्वल टू BC अपॉन AB, तो AB की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, AB की वैल्यू, सॉरी BC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, BC की वैल्यू निकालते हैं, BC इज इक्वल टू A इंटू में AB आ गया। अब इस इक्वेशन की हेल्प लेके BC की जगह वैल्यू रख दो, तो S इज इक्वल टू OA क्या है, OA U, OE क्या है, टाइम UT प्लस हाफ AB, AB इंटू BC की जगह AB रखेंगे तो AB स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है T, तो T स्क्वायर इंटू A, तो A, दिस इज द S और दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई बात समझ में, आई बात समझ में बच्चों। तो S इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ
और इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल और इन दोनों के एरिया को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल एरिया। और एरिया क्या है, डिस्टेंस है। एरिया क्या है बेटा, डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जो ये बीसी है, बीसी को अगर मैं हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन में किया था वहां से बीसी की वैल्यू हमने ए के रिस्पेक्ट में निकाल ली, तो यहाँ पे बीसी की वैल्यू रख दो और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? सभी नोट करेंगे साथ के साथ? वेरी गुड, नोट करो। तब तक मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। नोट करो साथ के साथ। वेरी गुड, कर दू रब? कर देते हैं। ग्राफ दोबारा बनाते बेटा, रब होगा गलती से। अब हमारी तो थर्ड इक्वेशन थी बच्चों, वो क्या थी बच्चों? थर्ड इक्वेशन का क्या नाम है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या नाम है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। आई बात समझ में? क्या नाम है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इक्वेशन थर्ड को प्रूफ निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अगर मैं इसमें एस निकालूं, एस वही है एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है बच्चों। अब देखो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ओ ए सी ई एक ट्रेपेजियम बन गई। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है, नाम लिख लो उसका, O A C E, O A C E, कंफर्म है? तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू हाइट, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यही होगा बेटा एरिया। अब S इज इक्वल टू 1/2। अब ये दो तो पैरेलल साइड है, तो हाइट OE हो गई, तो लिख लो OE इंटू पैरेलल साइड OA प्लस EC, AC प्लस OA हो गया। अब OE वही फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। हमारे पास एक इक्वेशन थी BA इज इक्वल टू BC अपॉन AB या फिर OE थी ना। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी हाँ, BC की वैल्यू निकालें या OE की वैल्यू निकाल लो। यहां से क्या निकाल लो, OE। OE की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, BC अपॉन A, और BC क्या है, BC। EC माइनस EB, तो OE की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, EC माइनस EB बाई में A। आ गई बात समझ में? तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, OE की। अब ये OE की वैल्यू यहां पे रख दो। यहां पे रखें तो जो S की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू OE की वैल्यू उठा के रख दो, EC माइनस EB अपॉन A, अपॉन A इंटू EC प्लस OA। OA की वैल्यू क्या है, जितना OE है उतना ही OA भी है, सॉरी OE हाँ सॉरी OA कितना, OA की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू EB की है वही वैल्यू OA की है, तो यहां पे क्या रख दो, EB रख दो। नाउ A माइनस B इंटू A प्लस बी, किसका फॉर्मूला हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, और 2A को इधर ले आओ, 2AS इज इक्वल टू EC का स्क्वायर, EC की वैल्यू क्या, V का स्क्वायर माइनस माइनस EB U का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आई बात समझ में? दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। कंफर्म है? तो नोट हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 निकल गई, इक्वेशन नंबर 1 निकल गई, इक्वेशन नंबर 2 निकल गई। तो आपको क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी देखना है, सेकंड के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ
ट्रायंगल, और थर्ड के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और वैल्यू कहां से आएगी हमारी, ए की, ओ ए की वैल्यू निकालनी थी इसमें, उसमें किसकी निकालते थे, बीसी की। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंफर्म है, आई बात समझ में सबको, हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन में देखो हमारे पास, रब कर दो इसे, नोट कर लिया सभी ने, वेरी गुड, रब कर देते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन है। पहली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आपसे क्या होगा, क्वेश्चन में मान लो उसने फाइनल वेलोसिटी पूछी है, वो आपको दे देगा u दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा और t दे देगा, हम इस रिलेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। या आपसे पूछे a निकालो, डिस्टेंस दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दे देगा, यहां से निकाल दो। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल नंबर फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी, सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड एक्सीलरेशन और फोर्थ टाइम, और फिफ्थ वन इज डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इनमें से एक पूछेगा और बाकी सबकी वैल्यू वो आपको दे सकता है। तो हम इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। वो हमें देखना है, अगर हमें टाइम दे रखा है तो इन दोनों में से लगा लेंगे, अगर टाइम नहीं दे रखा तो ये वाली निकाल लेंगे, अगर हमें टाइम ही निकालना है तो ये दोनों वाली इक्वेशन की हेल्प ले लेंगे। तो इस तरह से हम हमारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अब ये इक्वेशंस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कब, जब हम ग्रेविटी के अलोंग बात करते हैं। किसके अलोंग बात करते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलोंग। या ये कहें जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे डालता हूं या फिर नीचे से ऊपर फेंकता हूं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पे, तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब मैं क्या करूं, जब मैं बॉडी को कैसे डाल दूं, डाउनवर्ड, कैसे, डाउनवर्ड, एक जगह पे लिख लो डाउनवर्ड और एक साइड लिख लो अपवर्ड। कंफर्म है, या तो ऐसे डाल रहा हूं या फिर ऐसे डाल रहा हूं। कंफर्म है, जैसे ऊपर से ऐसे नीचे, या फिर बॉल को जैसे नीचे से ऊपर फेंकते हैं ऐसे। तो क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी बच्चों, उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस जी, एक ही जगह क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, जी टी, और जो g होगा बच्चों, g की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगी। या फिर आप सॉल्यूशन इजी करने के लिए 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड भी ले सकते हैं। आई बात समझ में, तो g की वैल्यू फिक्स रहेगी। आगे बात समझ में, तो जब मैं ऊपर से नीचे डालता हूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। अब यहां पे जब मैं नीचे से ऊपर डालता हूं तो इक्वेशन फर्स्ट v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। नीचे से ऊपर g की वैल्यू या a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी, तो g की वैल्यू सेम है, बस माइनस लग जाएगा। और जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगी, s की जगह h आ जाएगा, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे यहां पे सेकंड नंबर की इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। और जो थर्ड नंबर की इक्वेशन है बच्चों, यहां पे क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। यहां पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh आ जाएगा बच्चों। आगे बात समझ रहे सबको। तो इस तरह से मैं इन तीनों इक्वेशंस को लिख सकता हूं, कब, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे डाल दिया या नीचे से ऊपर डाल रहे हैं, तो इन इक्वेशंस को मैं ऐसे लिखूंगा या इन इक्वेशंस को मैं ऐसे मॉडिफाई करके हमारे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। कंफर्म है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जब मैं बॉडी को ऊपर से नीचे डालता हूं तो इस केस में हमेशा u क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा,
जीरो रहेगा। और जब मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो v क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। तो इस इक्वेशन में यहां जीरो रख दो तो v इज इक्वल टू जी टी, यहां जीरो रख दो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू फिक्स रहेंगे जो आपको याद रखनी है। हो जाएगा, नोट कर लिया सबने? जिसने नहीं किया वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं तब तक रब करता हूं, इसको रब करके नेक्स्ट पढ़ते हैं। कर दो रब, कर दो रब, वेरी गुड। कर देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हमने पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो एक्सीलरेशन है बेटा, उस एक्सीलरेशन में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमारे पास तीन तरीके से हो सकता है। कितने तरीकों से हो सकता है, तीन। तो कौन कौन से तरीके हैं, याद रखेंगे। चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर तीन तरह से चेंज हो सकता है। एक हो सकता है चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर में। जैसे कोई बॉडी, कोई कार चल तो रही है स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कभी उसकी स्पीड 5 है, कभी 10 है, कभी 20, लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो क्या वो चेंज इन मैग्नीट्यूड। सेकंड हो सकता है चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स कि वो बॉडी चल तो रही है सेम स्पीड से, लेकिन कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी नॉर्थ, इस तरह से अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रही है। वो क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। थर्ड वन हो सकता है बोथ, दोनों में चेंज, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं हम, बोथ। कंफर्म है? तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे पास कितने तरीकों से होगा, तीन। चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन और बोथ। अब जैसे मैं कहता हूं कोई भी कार एक ऐसे पाथ पे चल रही है, रेक्टेंगुलर पाथ पे, तो वो क्या करती है, यहां से चलना स्टार्ट करती है। तो ऐसे चल रही है स्ट्रेट, फिर वो ऐसे, फिर वो ऐसे, और फिर वो ऐसे। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी जो वेलोसिटी, वो क्या है, v है। क्या है, v है। लेकिन v ऐसे है, लेकिन यहां पे फिर डायरेक्शन चेंज, ऐसे गई लेकिन यहां पे फिर डायरेक्शन चेंज, ऐसे गई फिर डायरेक्शन चेंज, और ऐसे गई फिर डायरेक्शन चेंज। तो ऐसे पाथ में उसने कितनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया, 4 बार। कितनी बार चेंज किया, 4 बार। तो क्या उसने किस तरह से अपनी चेंज किया वेलोसिटी को, डायरेक्शन के बेस पे। किसके बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म का मीन्स क्या होता है, बराबर। सर्कुलर मतलब सर्कल पाथ, सर्कुलर ट्रैक पे। तो कोई भी कार या कोई भी पार्टिकल जब एक सर्कुलर पाथ पे मूव करे और उसकी क्या कांस्टेंट रहे, स्पीड। क्या, स्पीड। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हर बार चेंज होगी। जैसे बताते हैं आपको क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स, क्या कह रहा है वो, ये समझ में आ गया, नोट कर लिया सबने, नोट करेंगे साथ के साथ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स क्या है, कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करता है और ऐसे मूव कर रहा है। ये सर्कुलर ट्रैक है, आई बात समझ में। ये सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव करता है, ये मान लो यहां से चलना स्टार्ट करता है ऐसे। लेकिन देखें तो यहां पे जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हमेशा क्या बनाएंगे हम, टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है, जो इसको छू के निकलता है। तो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की। जब वो यहां आ जाएगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। जब वो यहां आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। जब वो यहां आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें, उसकी जो वेलोसिटी, जो उसकी जो स्पीड है वो तो v है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है हर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
इस मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपनी स्पीड को तो क्या रखेगा? कांस्टेंट, लेकिन अपनी जो डायरेक्शन है या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिख लेंगे स्पीड क्या रहेगी? स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। और जो वेलोसिटी है वो नॉट कांस्टेंट। याद रखिए इस बात को। आई बात समझ में? क्या कांस्टेंट रहता है? स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करता है पार्टिकल? अपनी डायरेक्शन को हर पॉइंट पे चेंज करता है। हर एक सेकंड, हर एक हाफ सेकंड, कितनी टाइम, जैसे यहां से यहां आएगा तो भी इधर हो जाएगी, लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब यहां पे जो पार्टिकल है, जैसे मान लो यहां से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे घूम के ऐसे वापिस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब वो एक राउंड पूरा कर लेगा तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, इक्वल होता है टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में उसको जितना टाइम लगा वो उसका क्या है? टाइम पीरियड। अब हम उसकी स्पीड निकालते हैं। v क्या? उसकी स्पीड क्या है? स्पीड बच्चों। तो उसकी स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों उसकी? अब अगर मान लो इसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r है, क्या है? r, तो उसकी डिस्टेंस एक चक्कर में कितनी होगी बच्चों? 2πr। क्या है? 2πr। और इसको एक चक्कर के लिए टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड। तो स्पीड कैसे निकलेगी? v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। कैसे निकलेगी? 2πr अपॉन t। तो दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई बात समझे बच्चों? तो आज हमने क्या पढ़ा? इक्वेशंस, जो मोशन की इक्वेशंस होती है उसके प्रूफ निकाले। कैसे? कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। और हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा। क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो ये वाला टॉपिक था हमारे इस मोशन चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक था। कंफर्म है? हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? थैंक यू बेटा, आज यही पढ़ते हैं। बाय बाय।